जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे थे कि सर एग्जाम की परीक्षा हमको लिखना कैसे है, तो आज हम उस पर ही बात करेंगे। एग्जाम की कॉपी लिखने का माध्यमिक शिक्षा मंडल का कोई निर्देश नहीं है, कोई कहीं से भी लिखना शुरू कर सकता है। बस ध्यान एक रखना है कि आंसर नंबर हम सही डालें। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें 5 क्वेश्चन और उसके सब क्वेश्चन आगे रोमन लिपि में दे देता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ या ABCDEF किसी भी तरीके से वो दो। अब हम आंसर नंबर 8 का तीसरा लिख रहे हैं तो आंसर नंबर 8 का थर्ड ये हमको लिखना चाहिए नंबर। दूसरी बात, आंसर कहाँ से लिखना, तो आंसर मैं बता देता हूं आपको। आंसर लिखना है आपको जहां आप सबसे ज्यादा फुल कॉन्फिडेंट है। फुल कॉन्फिडेंट है यानी कि आपको पक्का पता है कि इस आंसर में मेरे से गलती नहीं होगी, उस आंसर को लिखना है। क्योंकि जब हम पक्का आंसर हम लिखते हैं तो जब जांचने वाले को आंसर बहुत अच्छे मिलते हैं तो उसका पेन थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेता है। तो एक तो अपने को हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है और जिस आंसर पर हम फुल कॉन्फिडेंट है उसको लिखना है। तो उससे क्या होगा, जांचने वाले का पेन स्पीड पकड़ेगा और पेन स्पीड पकड़ेगा तो उसका फायदा आपको ही होने वाला है। उसका फायदा ये होगा कि जांचने वाले को A और E की गलतियां दिखना बंद हो जाएगी। तो सबसे पहला काम फुल कॉन्फिडेंट है, वहां से अपने को शुरू करना है। दूसरी तकलीफ ये होती है पेपर में कि जब हम पेपर को पढ़ते हैं हमको पेपर बहुत अच्छे से याद है, परंतु उसमें से 2 क्वेश्चन अपने को यदि नहीं याद है तो वहाँ स्टूडेंट घबरा जाता है और घबराने के कारण जो उत्तर हमको अच्छे से याद है उसका इफेक्ट वहाँ भी हमारा दिखता है। इसलिए घबराना नहीं है, बिल्कुल शांत रहना है। शांत रहोगे तो जो 2 आंसर आपको याद नहीं है उनको भी आप बहुत अच्छे से लिख पाओगे। दूसरा काम करना है अपने को, बिल्कुल माइंड को कैसा रखना है, साइलेंट रखना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है अपने को। तीसरा काम इसमें करना है कि जो कुछ आंसर ऐसे होते हैं जो नए पेज से शुरू करने होते हैं, लाइक एज एप्लीकेशन, सबको पता है। इसको नए पेज से लिखना मतलब कोई आंसर हमने लिखा और उसके बाद आधा पेज बच गया और उसके बाद एप्लीकेशन का नंबर आ रहा है तो उस आधे पेज पे क्या कर देना, या तो लाइन घुमा देना या PTO लिख देना और उसके पश्चात नेक्स्ट पेज से एप्लीकेशन लिखना है। एप्लीकेशन के अलावा लिखना है अपने को नोट मेकिंग, नए पेज से लिखना है। इसके बाद राइटिंग स्किल का लॉन्ग कंपोजिशन, आर्टिकल के अलावा आता है इसमें रिपोर्ट के अलावा आता है पैराग्राफ, इसके अलावा आता है इसमें स्पीच और इसके अलावा लास्ट आता है डिबेट। ये चारों पांचों चीजें भी अपने को न्यू पेज से शुरू करनी है, न्यू पेज से अपने को शुरू करनी है। इन 3 चीजों का पक्का याद रखेंगे तो आंसर आप जहां सबसे ज्यादा फुल कॉन्फिडेंट हो वहां से लिखो। दूसरा काम, पेपर को पढ़ने के बाद बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल शांत रहना है। इसके बाद भी आपको लगता है कि कोई आंसर आपको कम याद है और मैं जब लिखते लिखते यहाँ तक आऊँगा तो इसको भूल जाऊँगा, तो पीछे रफ वर्क लिख करके आप उसका मेन कंटेंट भी लिख सकते हैं। उसको लास्ट में काट देना और उसको आपको जहाँ भी लिखना है वहाँ पर आप लिख सकते हैं। पैनिक नहीं होना है, पैनिक होगे तो जो आंसर आपको बहुत अच्छे याद है उनमें भी गलतियां होना शुरू हो जाएगी। तो सबसे मेन काम है कॉपी लिखने का। ये काम दिखता नहीं है पर यह करना है, माइंड को बिल्कुल साइलेंट रखना है, फुल कॉन्फिडेंट रखना है। और यदि आप पढ़ करके गए और 1-2 आंसर आपको याद नहीं है तो फिर उन 2 आंसर के लिए क्या पैनिक होना, जो हमको अच्छे से याद है उनको अच्छे से लिखना है, ठीक है। लास्ट 3 चीजों का तो पक्का याद रखना कि नए पेज से ही शुरू करेंगे। वो हो गया एप्लीकेशन, हो गया नोट मेकिंग और हो गया लॉन्ग कंपोजिशन, जिसमें आर्टिकल, रिपोर्ट 4-5 चीजें हैं, वो आप सबको ध्यान है। तो इस प्रकार से आप आंसर को लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई कुछ भी कहता हो, आंसर आप कहीं से भी लिख सकते हैं, जहां से आपकी मर्जी हो वहां से लिखिए, परंतु आंसर नंबर आपको सही डालना है, इस बात का ध्यान रखना है। जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।